हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पोटली बटन बनाकर एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे जो कि बनाने में आसान है और दिखने में उतना ही सुंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ले लिया है, बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसकी लंबाई है 13 इंच टोटल। और यहाँ पे अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो बंद वाली साइड से मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें गले की लंबाई का नाप लेना है, तो मैं यहाँ पे पहले 5.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं और एक निशान लगा रही हूँ जो कि 6.5 इंच पे रहेगा, कुछ इस तरह से। अब हमें बंद वाली साइड से 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है और यहाँ पे वी शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब हमें ऊपर से यहाँ पे गोलाई देनी है, जहाँ तक हमने वी शेप ड्रॉ किया है वहाँ तक, कुछ इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें और एक निशान लगाना है जो कि 12 इंच पे रहेगा। अब हमें अंदर की साइड हल्का सा पेपर पेस्टिंग छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये गला ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाहर हम तकरीबन आधे इंच की दूरी पर सेम इसी डिज़ाइन का हम गला ड्रॉ कर लेंगे और ये कट कर लेंगे। बाहर की तरफ का जो निशान है उसे कट कर लेना है। अब हमें अंदर का जो एक्स्ट्रा है पेपर पेस्टिंग उसको भी कट कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया है उन सारे निशानों पे हम कट करते जाएंगे। ये जो हमने हल्का निशान लगाया था उसको भी हमें कट कर लेना है। अब ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका देना है और साइड में आधा आधा इंच फैब्रिक रखना है। अब हमें पूरे गले की जो गोलाई है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए या तो आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो ये मैं रेडी कर लेती हूँ। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है, जहाँ मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। तो हमें गला जो हमने बना के रेडी किया है उसका और कुर्ती का दोनों का सेंटर पॉइंट हमें मिला लेना है और इसके ऊपर हमें रखते हुए पिन्स लगा देनी है। दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए और कैनवास के बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मैंने गले का जो कपड़ा लिया है उसका और कुर्ती का दोनों का सीधा साइड हमने आमने सामने रखा है। तो ये आप बिगिनर्स जो है वो खास ध्यान रखें। ये सिंपली हमें पेपर पेस्टिंग के साइड में हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से मैं पूरे गले पे सिलाई लगा देती हूँ। ये सिलाई लगने के बाद गले के बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और ये जो नीचे की हमें पट्टी पे भी सिलाई लगाई है उसको भी हम नीचे तक कट कर लेंगे और दोनों कोनों पे भी कट लगा देंगे। सिलाई पे कट नहीं लगने चाहिए और गले की जो गोलाई है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको पीछे की तरफ पलट लेंगे। ये पलटने के बाद आप आयरन कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और आपको सिलाई अभी लगानी ना पड़े। अब हमने जो शर्ट में फोम निकलता है वो ले लिया है और इसका इस तरह से एक टुकड़ा लेके बॉल बना लेंगे और जो सलवार का कपड़ा है उसकी हम पोटली बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है सलवार का और यहाँ पे इसको इस तरह से पोटली बटन बनाते हुए धागे से लपेट लेंगे। इससे हम शर्ट में से जो फोम निकलता है इसका रीयूज़ भी कर सकते हैं और इससे जो पोटली है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होती है, जो आपको स्टिच करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी।
और ये धोने के बाद बैठती भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इस तरह से मैं 15 पोटली बना लूँगी। ये देखिए, अब हमें जो हमने गला पलटाया था वो ले लेना है और इसके नीचे मैंने रखने के लिए एक पट्टी बनाई है जो कि इस तरह की है, नॉर्मल सी है, सिंपल वाली पट्टी। अब इन दोनों को बीच में हमें रखना है, जहाँ तक वी शेप है उससे नीचे हमें ये रखना है पट्टी। और एक साइड हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड नहीं लगाएंगे अभी। राइट वाली जो साइड है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी और गला दोनों को अटैच करते हुए। अब हमें यहाँ पे पोटली बटन रखने हैं और सिलाई लगानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फुट जो है वो निकाल दिया है और सिंगल फुट में यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि पोटली पे सिलाई लगाने के लिए आसानी रहे। ये देखिए, सिंगल फुट लिया है, इस तरह का जो आता है ना वो वाला लिया है मैंने, यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम पोटली रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जब आप पोटली रखो तब हल्का सा अंदर की तरफ इस तरह से दबाव रखें पोटली पे, ताकि ये बाहर की तरफ दिखे ना। अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारी पोटली लग जाए। मैं यहाँ पे पोटली के बीच में गैप नहीं रख रही हूँ। अगर आपको इस तरह की पैटर्न पसंद है तो आप इस तरह से बना लीजिए, और जो अगर आपको गैप वाली पोटली वाली पैटर्न पसंद है तो आप उस तरह की बना सकते हैं। यहाँ पे सारी पोटलियाँ लग चुकी है और एंड में यहाँ पे हम रिवर्स सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।